एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है Why 14 metro lines in Mumbai will reshape the real estate market। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलग व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये काफी डिटेल होगी। शुरू करते हैं। YouTube पर कई सारी ऐसी वीडियोस है जिसके अंदर बताया जाएगा कि मुंबई का मेट्रो नेटवर्क किस तरीके से बनेगा, क्या क्या लाइंस होंगी, लेकिन वीडियोस के अंदर ये बात नहीं हो रही कि जो मुंबई की सारी मेट्रो लाइंस एक तो बन रही है, बन चुकी है, अप्रूव्ड है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो एक्चुअल में क्या पर्पस सर्व करेगी, क्या उनका कोई मतलब भी होगा, क्या वो एक्चुअल में लोगों के काम में आ पाएगी, किस हिसाब से उनको प्लान किया गया है, इसके बारे में बात नहीं हो रही। मेट्रो की वजह से ओवरऑल मुंबई के अंदर ट्रैफिक तो कम होगा ही, लेकिन इसके साथ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड डिमांड बढ़ते हुए नजर आएगी। ऐसे सारी एरियाज के अंदर जहां पर मेट्रो जाएगी वहाँ डिमांड्स बढ़ते हुए नजर आएगी। जहाँ पर भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनता है, वहाँ पर इन मेट्रो लाइंस की वजह से आपको गुड क्वालिटी डेवलपमेंट्स देखने मिलेंगे ग्रेड ए डेवलपर्स के द्वारा जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफर करेंगे। और आज मुंबई में जितनी मेट्रो लाइंस है उनके बारे में मैं इसी तरीके से बात करूंगा कि क्या उनका पर्पस है, क्या वो जरूरी थी या अभी फालतू में बनाई गई। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है मुंबई मेट्रो की वो है ब्लू लाइन या लाइन नंबर 1 जो है वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर लाइन जो 2014 में खुली थी 11.40 किलोमीटर के डिस्टेंस के साथ। अब ये जो मेट्रो लाइन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने के पहले हम जान लेते हैं कि इसने क्या पर्पस सर्व किया। तो ये है मुंबई की सेंट्रल लाइन और ये है मुंबई की वेस्टर्न लाइन। पहले के टाइम पे अगर किसी को सेंट्रल लाइन से जाना होता था वेस्टर्न साइड में तो उन्हें दादर स्टेशन से परेल स्टेशन इन जैसे स्टेशन से चेंज करनी पड़ती थी लाइन। लेकिन मुंबई मेट्रो लाइन 1 के बनने के बाद में हुआ ये कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन जहां पर स्पेशली वेस्टर्न लाइन का अंधेरी स्टेशन था उसके बीच में कनेक्टिविटी बन गई घाटकोपर से, जिसके कारण लोगों को एक पूरा चक्कर मारते हुए जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो पहली लाइन खुली थी इसने ना सिर्फ ऑफिस गोअर्स को बहुत ज्यादा रिलीफ पहुंचाया लेकिन इस एरिया के रेसिडेंशियल डिमांड को बढ़ा दिया था, जो कि एक मेजर बूस्ट था। अब जो दूसरी लाइन मुंबई के अंदर खुली वो थी मुंबई मेट्रो लाइन 2A। ये लाइन दहीसर चारकोप अंधेरी वेस्ट से होते हुए जाने वाली थी और ये थी 18.5 किलोमीटर लंबी जहां पर 17 स्टेशन थे। और यही मेट्रो लाइन का दूसरा एक्सपांशन था 2B जो अंधेरी वेस्ट से लेकर मंडाला के बीच में चलने वाली थी 23.6 किलोमीटर की लेंथ के साथ। अब ये लाइन बनाने की जरूरत क्या पड़ी वो समझते हैं। अब ये जो लाइन थी 2A इसका वैसे आधा हिस्सा ऑलरेडी पिछले साल ओपन हो चुका है और इसका बचा हुआ हिस्सा 19 जनवरी 2023 यानी आज ही की दिन को ओपन कर दिया जाएगा लाइन 7 के साथ में। अब ये लाइन पर्पस सर्व क्या करेगी वो समझते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है वो मुंबई के अंदर जो वेस्टर्न रेलवे है जो अभी ब्लैक में नजर आ रही है उसके अंदर के हेवी क्राउड को एक ऑल्टरनेटिव देगी। जनरली जो ये नीचे वाली लाइन है अंधेरी के पास में वो एरिया है ऑफिस वाला, तो जो लोग ट्रेन से जाकर अंधेरी में स्विच करते हैं वो लोग अभी इस येलो लाइन का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो लाइन 2B है वो इसके आगे एक्सटेंड की जा रही है। अब ये लाइन क्यों बनाई जा रही है इसके बारे में समझते हैं। अगर आप ये मुंबई के लोकल ट्रेन का नेटवर्क देखो पिंक और ब्लैक लाइन सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का तो आपको समझ में आएगा कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ मुंबई है और जो ईस्टर्न हाफ ऑफ मुंबई है उसके बीच में ढंग की कनेक्टिविटी रेलवे से है नहीं, सीधी सीधी रेखा में रेलवे है। और जो मेट्रो लाइन 2B है वो बेसिकली वेस्टर्न अपर नॉर्थ ऑफ मुंबई को कनेक्ट करेगी ऐसे एरिया के साथ में जो कि एक ईस्टर्न साइड का एरिया है वो भी अनकनेक्टेड, और कनेक्ट करते करते ये मुंबई के कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती हुई जाएगी और इसलिए ये जरूरी है। अगली जो मुंबई मेट्रो की लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है कोलाबा बांद्रा सीप्स लाइन या मुंबई मेट्रो लाइन 3। अब यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइन कहाँ पर रोल प्ले करती है। तो जो यहाँ पर ब्लू या एक्वा कलर में लाइन नजर आ रही है वो है मुंबई मेट्रो की लाइन 3। अगर आप देखें तो ये जो लाइन है वो मुंबई के सेंटर में से होते हुए निकल रही है नॉर्दर्न साइड में, जबकि ये सदर्न साइड में एकदम कोने तक जा रही है। ये लाइन बेसिकली सेंट्रल वेस्टर्न दोनों तरफ के जो करंट लोकल ट्रेन नेटवर्क है उसके ऊपर का लोड कम करेगी, स्पेशली सदर्न मुंबई में जहां पर डेंसिटी इन ट्रेन्स के अंदर क्राउडिंग की बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा मुंबई के एक्सट्रीम साउथ में कई दर्शकों से कनेक्टिविटी नहीं है, पहले थी लेकिन अभी नहीं है। इसकी वजह से ये जो नई लाइंस खुलेंगी वो मुंबई के एक्सट्रीम साउथ में भी कनेक्टिविटी देगी जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल और प्राइवेट बिजनेस एरिया है। और पूरी तरीके से अंडरग्राउंड होने की वजह से ये रोड के ऊपर कंजेशन और क्रिएट नहीं करेगी। साथ साथ ये जो लाइन है वो आगे जाकर एयरपोर्ट जो है दोनों के दोनों
हो उनको कनेक्ट करेगी और जो इंपॉर्टेंट मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से उनसे जुड़ेगी। साथ साथ अगर आप इस लाइन को देखो तो ये लाइन 2A से भी जुड़ रही है और मुंबई मेट्रो लाइन 1 से भी जुड़ रही है, जिसकी वजह से ये इंटरचेंजेस भी इंपॉर्टेंट बनाएगी, जो कि पूरा का पूरा एक नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी देगी मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क्स को। अगली लाइन जो मुंबई के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंडर है वो है ग्रीन लाइन, जो कि 4 और 4A में बनाई जा रही है। 32.32 और 2.7 किलोमीटर से 2 टुकड़ों में ये है, जो कि दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है और अच्छे स्पीड से अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सिमिलर जैसे ये येलो लाइन बनी थी उसी तरीके से ये लाइन 4 भी बनाई गई है और लाइन 4A भी बनाई गई है। बेसिकली ये लाइन जो सेंट्रल रेलवे के अंदर होने वाला क्राउडिंग होता है इस पर्पल वाले पट्टे के पास, उसको एक्सटेंड करती है मुंबई के अपर नॉर्थ में, लेकिन ईस्टर्न साइड में, जो कि मेजरली थाने के पास में आता है। बेसिकली ये एरिया अगर आप देखें तो यहाँ से आगे पूरा थाने का एरिया ही है जहाँ पर ये कनेक्टिविटी देती है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर ये सेंट्रल रेलवे के अंदर से मेजर लोड्स कम करेगी, इस हिसाब से बनाया गया है। साथ साथ फिर से अगर आप देखें तो इस एरिया के अंदर यहाँ पर ये येलो लाइन से कनेक्टिविटी बनाती है, जिसकी वजह से अगर किसी को फिर से वेस्टर्न सबर्ब्स में जाना होगा मेट्रो को यूज़ करते हुए तो ग्रीन लाइन में से वो इंटरचेंज कर सकते हैं। अगली लाइन जो है वो है थाने भिवंडी कल्याण लाइन और ये बनाई गई है यहाँ पर और ये लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये लाइन क्यों बनाई गई वो समझते हैं, इसके लिए खर्चा क्यों किया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये जो एरिया है भिवंडी का, यहाँ पर अब तक कोई भी लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। ट्रेन यहाँ से गुजरती है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में हाई फ्रीक्वेंसी लोकल ट्रेन है, जिसकी वजह से एक पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम देना जरूरी है, क्योंकि भिवंडी बहुत डेंसली क्राउडेड और एक काफी बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। साथ साथ भिवंडी को कनेक्ट करते करते ये ऐसी एरिया को भी कनेक्ट करेगी जहाँ पर पॉपुलेशन तो है लेकिन सिर्फ रोड अकेला मीडियम है अच्छे से जाने के लिए, तो ये मेट्रो लाइन उन एरियाज को सेव करेगी। कल्याण को ये कनेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि कल्याण वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जंक्शंस है पूरे के पूरे भारत का, ना सिर्फ मुंबई का, जहाँ पर बहुत सारे लोग लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए भी आते हैं, जिसके कारण ये जरूरी है कि दूसरा अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी दी जाए कल्याण स्टेशन यूज करने वाले लोगों को। और जो लोग थाने या थाने से आगे और जाते हैं वो ग्रीन लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए ऑरेंज लाइन जरूरी होगी और ये पर्पस था ऑरेंज लाइन बनाने का। अब वैसे इस लाइन के बाद में लाइन 6, 7, 7A आती है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसके ही बगल में गुजरने वाली कल्याण तलोजा लाइन से रिलेटेड, जो कि रिसेंट में ही अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है। अब ये लाइन क्यों बनाई जा रही है वो समझते हैं। ये लाइन बेसिकली नवी मुंबई के कोने को सेंट्रल सबर्ब्स के आउटर एरियाज के बीच में कनेक्ट करती है और वो ऐसे एरिया के जरिए कनेक्ट करती है जो कि नेक्स्ट मुंबई बनेगा, क्योंकि ये एक एम्प्टी एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये वन ऑफ दोज लाइन्स है जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स के सबसे ज्यादा बनाई जा रही है। वैसे दोस्तों एनीवेज इन एरियाज के बीच की कनेक्टिविटी बाय ट्रेन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता है यहाँ पर, और ये बनने की वजह से यहाँ पर जो फ्यूचर में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है उससे भी लोगों को फायदा मिलेगा। इस लाइन को समझने के पहले हम समझते हैं कि ये एक इस तरीके का इंटरसेक्शन भी बना रही है एक फ्यूचर में प्रूव्ड लाइन से, जिसकी इंपॉर्टेंस को और बनाएगा, और ये होगी लाइन 14 जो ऐसे नजर आती है। अगर आप इस लाइन को देखो तो सेंट्रल रेलवेज का जो मुंबई का नेटवर्क है वहाँ के आउटर स्टेशन से, वहाँ के बहुत ज्यादा आउटर वाले स्टेशन से ये डायरेक्टली ईस्टर्न मुंबई को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मुंबई के सेंटर में एक मेजर चेंज ऑफ इंटरसेक्शंस बना है, वैसे ही एक मेजर चेंज ऑफ इंटरसेक्शंस बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे सिर्फ ये दो लाइंस नहीं निकलती, बल्कि मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे कि ऐरोली कटाई नाका टोल रोड, और आगे से अगर हम देखें तो बुलेट ट्रेन की लाइन भी यही से गुजर रही है। इसी के कारण ये मुंबई के बाहर का वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा आने वाले फ्यूचर में। इनफैक्ट अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। और इसी वजह से अगर आप आने वाले समय में अपना घर खरीदने के लिए कोई अच्छा एरिया ढूंढ रहे हो मुंबई के पास में, तो ये आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। यही नहीं बल्कि जैसे मैंने कहा कि विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी यहाँ पे बन रहा है, और ऐरोली कटाई नाका एलिवेटेड रोड विद टनल कनेक्टिविटी भी यही के एरिया को बेनिफिट करेगी। और मेजरली ये जो एरिया डेवलप हो रहा है, ये एरिया कई सारे ग्रेड ए डेवलपर्स के द्वारा आज के डेट में डेवलप किया जा रहा है। और लोधा इन पर्टिकुलर यहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस और एक ह्यूज लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रहा है, और इसलिए ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आगे ग्रेड ए डेवलपर्स गुड क्वालिटी होम्स के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर घर खरीदने की वजह से एक अश्योरेंस होता है कि बढ़ते कनेक्टिविटी के साथ में यहाँ पर जो प्राइसेस है वो भी स्टडीली इंक्रीज होगी, और इसी के कारण यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती ही जा रही है। और इस तरह की करंट अफोर्डेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए ये आइडियल बन जाता है एक यंग होम बायर के लिए। तो इसीलिए अगर आप कंसिडर कर रहे हो खुद के लिए या अपने किसी के लिए होम परचेस मुंबई के वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग फ्यूचर एरियाज में, तो ये एरिया आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, जो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी फ्यूचर में ले आएगा, और इसे डेवलप किया जा रहा है ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी ज्यादा अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में, जो कि प्रपोज्ड है लेकिन अब तक इसका अलाइनमेंट फाइनल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको बाद में ले रहे हैं, और ये है मीरा भाईंदर से लेकर विरार तक की लाइन। अगर आप पूरे मुंबई के वेस्टर्न लाइन का सेक्शन देखें, जो वैसे दोस्तों जाता है बोईसर तक ट्रेन लेकर, तो एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत थी इस लाइन के
लिए भी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती है और यहाँ पे ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी कम है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक मेट्रो लाइन बनाई जाए जो इसका क्राउड कम कर पाए, और जो मेट्रो लाइन 13 है वो यही चीज़ कंप्लीट करेगी। अगली है लाइन 11 जो है वडाला से CSMT वाली लाइन। जैसे मैंने आपको कहा कि जो मुंबई के नॉर्थ साइड वाले हिस्से है यानी थाने साइड का एरिया है वो सदर्न तक कनेक्ट करने के लिए जो लाइन 11 है वो काम करेगी। ये भी वैसे ग्रीन ही होगी जो थाने वाले लाइन को आगे जाकर एक्सटेंड करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन ये बनाएगी येलो लाइन, सेंट्रल रेलवे और दूसरे मेट्रो लाइन के साथ। अगली जो लाइन बनने के लिए प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड है वो है लाइन 8 जो कि करेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो एयरपोर्ट है बेसिकली मुंबई का, उससे नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनेगी। इसके ऊपर वैसे काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये बनने के बाद में दोनों नए एंड पुराने एयरपोर्ट के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। वैसे दोस्तों ये वाली जो एयरपोर्ट लाइन है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो MTHL का ब्रिज बनाया गया है जिसके ऊपर से वैसे बोला गया था कि ये पहले चलेगी, उसके बारे में रिपोर्ट्स आई है कि ये नहीं डिजाइन किया गया है मेट्रो रेक्स को होस्ट करने के लिए, वो प्योरली एक रोड ब्रिज होगा। तो अगर इस मेट्रो लाइन को बनाना है तो फिर से MTHL जितना बड़ा एक ब्रिज बनाना पड़ेगा जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसके लिए मेट्रो लाइन बहुत जल्दी तो नहीं बनेगी लेकिन श्योरली बन तो जाएगी। इसके बाद में है लाइन 10। ये लाइन जब बनती है तो उसके बाद में जो ये ग्रीन लाइन सदर्न मुंबई तक जाती है और नॉर्थ मुंबई तक जाती है वो पूरा एक सर्कल बना देगी मेट्रो का ओवरऑल पूरे के पूरे मुंबई के आसपास, क्योंकि आगे जाकर कनेक्ट होगी शिवाजी चौक में जहाँ पर रेड लाइन भी आती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था रेड लाइन वेस्टर्न हाईवे की तरफ दौड़ती है नीचे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन एक पूरा का पूरा चक्कर बना देगी वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों सर्व्स के बीच में, जो गुजरेगा यहाँ के बिजिएस्ट बिजनेस एरियाज के बीच, और जिसकी वजह से बहुत लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। अगर हम मुंबई के बाकी सबअर्बन नेटवर्क्स को देखें जैसे कि यहाँ की हार्बर लाइन, तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पैरेलल्स रन करते हैं जो इन सेम लाइंस के अंदर से भी लोड उठाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो मैं विरार अलीबाग मल्टी मोटर कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा गुजरेगा। अगली लाइन जो है वो है लाइन 6 जिसे पिंक लाइन के नाम से जाना जाएगा। सिमिलरली जैसे ब्लू लाइन पहले बनी उसी तरीके से ये एक और ऑल्टरनेटिव दे रही है सेंट्रल और वेस्टर्न एरियाज को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है पिंक लाइन के बारे में कि ये पूरा का पूरा एक चेन बना देगी जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेस एरियाज है उनके बीच में, पवई, योगेश्वरी, इन एरियाज के अंदर ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देगी और एंड में गोरेगांव तक जाएगी, जिसकी वजह से लोग जितने ऑफिस के लिए आते हैं सेंट्रल वेस्टर्न दोनों साइड से उनको इसका फायदा होगा। ये जो बीच वाली लाइन है ये कुछ इस तरीके की लाइन होगी जहां पर दिन में दोनों साइड में दोनों तरफ में हैवी ट्रैफिक होगा, जबकि जो ये वर्टिकल वाली नॉर्थ साउथ बाउंड लाउंज है ये मेजरली सुबह को डाउन से अप और ऊपर और शाम के टाइम में अप से डाउन में ज्यादा क्राउड फेस करेगी, लेकिन ये जो बीच वाली लाइन है ये दिन भर क्राउड फेस करेगी। अब यहाँ पे अगली जो लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ वो है मेट्रो लाइन 7 जो कि है रेड लाइन। ये लाइन बेसिकली मुंबई में जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है उसके ऊपर से चलती है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स है, क्राउड वाला रोड है जहाँ से बहुत लोग रोज ट्रैवल करते हैं, और इन लोगों को वापस ले आया जाएगा सेंट्रल मुंबई के अंदर जहाँ पर मेजर ऑफिसेस है, और उसके बाद में इसका एक्सटेंशन होगा 7A का जो कि वापस एयरपोर्ट तक जाएगा। अगर आपने अब तक के इस मैप पे गौर किया होगा तो आपको नजर आता होगा कि जो मुंबई का सेंट्रल भाग है वहां पर बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है, और करेंटली ये मुंबई के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ही है। अंधेरी, गोरेगांव, BKC, पवई, ये एरियाज सबसे ज्यादा ऑफिस होस्ट करते हैं और यहाँ पर सारी लाइन्स आकर मिलेगी, और लाइन 7A जो है वो बेसिकली कनेक्ट करेगी कई सारे दूसरे लोगों को। अब दोस्तों इसके आगे जो लाइन्स है वो मैं प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लूंगा, क्योंकि अगर कोई सिर्फ प्रपोज्ड लाइन है तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके आगे होता यह है कि कुछ लाइंस जो है वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में है तो सही, लेकिन अब तक सिर्फ प्रपोजल स्टेट में है, ना अंडर कंस्ट्रक्शन है ना अप्रूव्ड है। इसके लिए मैं या तो अप्रूव्ड लाइन्स की बात करूंगा या तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली, और इसके आगे हम डायरेक्टली जाएंगे लाइन नंबर 9 रेड की तरफ। जो मैंने पहले रेड लाइन की बात की बस ये उसका एक्सटेंशन होगा जो कि आगे जाकर पूरा का पूरा मीरा भाईंदर के इंटरेस्ट को कनेक्ट करा, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी बन जाएगी नॉर्दर्न मुंबई से लेकर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक। और अगर कोई चाहे तो एक्वा लाइन को यूज करते हुए साउथ में जा सकता है या येलो लाइन को यूज करते हुए ईस्ट में भी जा सकता है। पेंडार से लेकर बेलापुर तक जो जल्दी फंक्शनल हो जाएगी, इसके ट्रायल्स कुछ दिन पहले हुए हैं, ये नवी मुंबई के अंदर क्राउड की समस्या कम करेगी। दूसरी होगी MIDC तलोजा से खांडेश्वर तक की लाइन जो नवी मुंबई का जो क्रीक का ऊपर और नीचे के भाग है वहाँ पे दोनों साइड में कनेक्टिविटी प्रोवाइड तो नहीं करेगी लेकिन कनेक्शन देगी एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन से। इसके अलावा तीसरी लाइन जो होगी पेंडार से MIDC एक्सटेंशन होगा पहली लाइन का, जबकि फोर्थ लाइन सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी वो होगी खांडेश्वर से नए एयरपोर्ट तक का। जो मैंने लाइन 8 की बात की जो दोनों एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करेगा वो आगे जाकर इस लाइन से कनेक्ट होगी, यानी मेट्रो जो होगी वो पास थ्रू होगी, टर्मिनल पे नहीं होगी। और इस वजह से ये मेट्रो और जो ये लास्ट वाली मेट्रो लाइन 4 है नवी मुंबई की, इसका भी होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई मेट्रो लाइन्स के अंदर तो थाने सर्कुलर लाइन भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में सोचा जा रहा है जो मे भी फ्यूचर में होते हुए देखने मिल भी सकता है या भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा प्रीलिमिनरी स्टेज में है। और ये ओवरऑल पूरे मुंबई का मैप होगा जब
हमें पूरी की पूरी मेट्रो फंक्शनल होते हुए नजर आएगी। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लाइंस बनाई जा रही है, प्लान तरीके से कनेक्शंस को प्लान करते हुए, न्यू अपकमिंग एरियाज के डेवलपमेंट को देखते हुए ही लाइंस प्लान की गई है। कुछ छोटे मोटे डाउट्स यहाँ पे और सॉल्व कर देता हूँ। बीच में खाली जगह क्यों है? तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। ये जगह खाली क्यों है? तो यहाँ पर भी थोड़ा रिजर्व जोन है। ये जगह खाली क्यों है? तो यहाँ पर जो है पोर्ट्स वगैरह है, साथ साथ यहाँ पे जो रेलवे लाइन है वो बन रही है लोकल ट्रेन के हिसाब से। इसके अलावा ये जो यहाँ पे आपको पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं, वहाँ तक पूरी की पूरी जो है ट्रेन लाइन्स जाती है, लोकल ट्रेन ट्रैवल करती है। इनफैक्ट ब्लैक वाले डॉट्स भी जो दिख रहे हैं वहाँ तक लोकल ट्रेन ट्रैवल करती है। तो मुंबई में लोकल ट्रेन का नेटवर्क अभी भी बहुत अच्छा है। और ये रही मुंबई मेट्रो की सारी लाइन्स। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि मुंबई के पास में वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग एंड इंपॉर्टेंट एरिया बनने वाला है। भाई एक शहर में जो है ना, जो बेसिक आजकल के ज़माने में आज जो उसकी सहूलतों की बात करें तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा बेसिक आती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ। तो हम देखते हैं बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर जो है आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर जो है ना मेट्रोस जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। हालांकि मुंबई की हम बात करें, हमें लोकल ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमें रश भी देखने को मिलता है, क्योंकि मशहूर भी है ना, डर के आगे जीत है, दादर के आगे सीट है। तो वो उससे अगर आप देखें तो आपको जो है इस चीज़ से आइडिया होता है। लेकिन अभी जो हमने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है ना, एक तो जो शहर से थोड़ा से बाहर के एरियाज हैं जो अभी इतने डेवलप नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। लोग जो शहर के बाहर से अंदर आते हैं, खासतौर पर जो जॉब करने आते हैं, उन्हें लंबी लंबी लाइनों में गाड़ियों की नहीं लगना पड़ेगा, वो जल्दी से क्विक यानी कि रिस्पॉन्स एक होगा। मैं और मौसम अक्सर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मतलब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ऑब्वियसली उनके बारे में थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही जगह पर बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। मतलब हम कोई बहुत बड़े इंजीनियर नहीं और मतलब लेकिन ये कि आप अपनी एक ओपिनियन रखते हो। बट हम लोग अक्सर ये चीज़ देखते हैं। इनफैक्ट अभी हमारे घर के पास एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जहाँ पर अंडरपास बन रहा है, जो कि मुझे और मौसम को लगता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। उसकी डायरेक्शन अगर थोड़ा ऑपोजिट कर दी जाती तो वहाँ पर एक ट्रैफिक का बर्डन ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन खैर अभी जब वो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी ओपनिंग हो जाएगी, तो फिर पता चलेगा कि कितना फ़ायदा होता है। बट अभी जो हम लोगों ने वीडियो में देखा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर चीज़ को वाकई में ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो डिफरेंट लाइन्स हैं वो स्टार्ट की है, ना कि अंधाधुंधी हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, कनेक्टिविटी करनी नहीं। उन लोगों ने देखा कि कहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है, उस बर्डन को कम करने के लिए जो लोकल रेलवे है उसको कम करने के लिए, फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ तक उनकी कनेक्टिविटी कैसे बनाई जा सकती है, फिर जो शहर के मतलब मेन शहर के अराउंड जो आपको एरिया नज़र आता है वहाँ पर कनेक्टिविटी स्टार्ट कर दी है ताकि शहर का बर्डन जो है वो कम हो सके। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि आने वाले टाइम में लोग ऑब्वियसली जब कनेक्टिविटी होगी तो वहाँ पर भी लोग बसना शुरू हो जाएंगे और उससे ऑटोमेटिकली जो मेन सिटी है उसका बर्डन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर पॉइंट को, हर चीज़ को नज़र में रख के एक प्लानिंग की गई है और जिस तरीके से कनेक्टिविटी दी गई है कि डिफरेंट आप लाइंस को भी अगर देखा जाए तो बीच में कनेक्ट कर दिया गया है कि अगर आप एक छोड़ के दूसरी लेना चाहें तो आपकी कनेक्टिविटी ईजी हो जाए। यार उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की और लोगों की भी पॉकेट पे जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे अभी अगर हम बात करें, जैसे मुंबई में हम देखते हैं कि भाई जो पुरानी मुंबई है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आप जो है रश देखने को मिलता है। तो अगर लाजमी बात है, एक बंदा अगर दूर से आता है तो उसकी कोशिश यही होगी कि भाई शहर के अंदर ही कोई से फ्लैट मिल जाए, लेकिन शहर के अंदर जो है फ्लैट्स के रेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह जैसे अब मेट्रो जो है कनेक्ट हो रही है, अगर कोई दूर भी रहता है उसे ट्रैवल भी करना पड़ता है तो मेट्रो से वो कर सकते हैं, उसके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि अगर हमें मोस्टली देखने को मिलता है शहर के अंदर आपको हमेशा रेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, शहर के जो थोड़े से बाहर के एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको रेंट जो है थोड़ा कम देखने को मिलता है। लिटरली वो टाइम के साथ डेवलप तो होता है, लेकिन जो है जो बहुत सारे लोगों की जो है ना वो सेविंग भी कराता है। ऑन दी अदर साइड अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट तो कर रही है, यानी कि जेब से उनके पैसा जा रहा है, बर्डन है। लेकिन जो है आने वाले टाइम में जब लोग मेट्रो पे सफ़र करेंगे तो भाई फ्यूल की कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बचेगी। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद जो है जैसे ग्रीनरी है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आप वो ग्रीन एनर्जी कह लें, ठीक है ना, यानी कि उसमें आप काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। बहुत सारी प्लेसेस को आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आप टाइम पे पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आपने
ट्रेन पकड़नी हो, आपने प्लेन पकड़ना हो, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो मेरा ख्याल है कि मेट्रो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी जो है, अब बाकी हमें रियलाइज़ भी होता है, क्योंकि अगर हम बात करें हम बाय रोड अगर अपने घर से स्टेशन जाते हैं तो हमें लगभग 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर आप मेट्रो पे जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट जो है वो लगते हैं और आप जो है पहुंच जाते हैं स्टेशन, यानी कि जो रेलवे स्टेशन का स्टेशन है। फिर जो है उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम इंडिया की मेट्रो में देखें तो भाई डिफरेंट तरह की सुविधाएं जो है आपको दी जाती हैं, यानी कि अगर आपने पेशेंट्स को लेकर जाना हो तो आपको उसके लिए भी जो है सुविधा मिलती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेल जहाँ पर मौसम ने फ्यूल की बात की, डेफिनेटली मैं कहूँगी कि अगर आज गवर्नमेंट पैसे लगा रही है तो लेकिन आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो सेव भी करेगी, क्योंकि अगर फ्यूल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोग जो बाय रोड जाते हैं, फ्यूल इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो नो डाउट एक तो इन्वायरमेंट का इशू तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट पर एक बर्डन पड़ता है क्योंकि आपको इंपोर्ट करना पड़ता है फ्यूल, तो आपकी इकोनॉमी में भी देखा जाए तो एक तरह से एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होती हैं। दूसरा ये कि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप प्रोग्रेस करते हो तो उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितना किस टाइम पर, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है, स्पेशली जो कि अगर हम देखें बिजनेसमैन होते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा एक जो हमें एक मैप जो नज़र आता है मेट्रो का, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा जब जो मज़ीद एक्सपेंशन की जा रही है जब वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके साथ साथ अभी तो डेफिनेटली लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे होंगे। बाकी हाँ, और इसके साथ साथ जो रियल स्टेट जो है उससे भी ये बहुत ज़्यादा सच में रीशेप करेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ मेट्रो जाएगी उसके आसपास का बहुत सारा एरिया जो है वो डेवलप होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लोगों की जिंदगियां जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। देखो जहाँ पर सड़क गुजरती है हम लोग अक्सर बात करते हैं तो वहाँ के आसपास के गांव जो है ना उनकी जमीनें जो हैं वो कहते हैं सोना बन जाती भाग है, लग ठीक है ना। जाते हाँ हैं। सीरियसली ऐसा ही होता है। तो जहाँ से मेट्रो गुजर रही है इतनी एक अच्छी सुविधा और कनेक्टिविटी, डेफिनेटली वहाँ पर रियल एस्टेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहेगी। लेकिन ये है कि एक बात बड़ी ज़रूरी होती है कि शुरू में बंदा ले ले तो अच्छी बात है, बाद में क्योंकि प्राइसेस इतनी हाई हो जाती है ना कि अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, बंदा कहता है रेंट भी ले लेते हैं। लेकिन खैर मुझे ऐसा लगता है कि अपना घर अपना होता है, मतलब रेंट पर लेने से पहले, क्योंकि अपना घर छोटा सा भी हो ना तो बहुत सुकून होता है। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। बहुत डिटेल में जो है वो वीडियो बनाई गई थी। आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि और कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो हो सकते हैं जो हम लोगों ने मिस कर दिए हैं। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।